कि कृष्ण वंशज के यादव हैं। नहीं नहीं, हम तो ललई सिंह यादव को ही मानते हैं। जवाहरलाल यादव को दिया था, तो आज मैं इस तरह से भाषा बोलूंगा तो हमें भी अगले 2025 में यश भारती मिल जाए। आके हमको हिंदू धर्म की हमको शिक्षा दे रहा है, तो खुद ही अपना धर्म परिवर्तन करके उनको हिंदू धर्म में आ जाना चाहिए और राम राम की माला रटना चाहिए। इसका हिंदू मानने वाला यादव नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। और हमको तो पता है कि जिंदा जाता नहीं, मुर्दा बताता नहीं। शब्द किया तो वही उनका तो वही हाल है कि ऊपर मुंह करके थूका और थूक उनके ही मुंह पे आ गया है। अभी तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मेरे सामने एक तस्वीर देख रहे होंगे और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाएं, जिसमें आज योगेश यादव जी को मैं लाया हूं। काफ़ी सामाजिक शुभचिंतक हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनसे मैं कई बार मिल चुका हूं। लेकिन आज एक नया मुद्दा यह है कि जो अमित शाह को बयान को लेकर के मैं आया हूँ। एक उसमें एक और बयान आ गया है जो 24 तारीख को अमित शाह जी ने बोले और 25 तारीख को कुमार विश्वास एक नया उसमें एक और ऐड कर दिए। उस पर भी मैं बात आपसे करूंगा। तो सर, बदलते बात पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि बदलते भारत पे आपने हमें बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बाबा साहब को जिस तरह से अपमान करने का काम किया गया संसद में, अमित शाह द्वारा, जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा बार बार कहा गया डॉक्टर अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ऐसे 6 बार कहा गया। अगर ऐसा कोई नाम लेता तो शायद उनको 7 पूत के लिए स्वर्ग मिल जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? आ, ठीक है, उनको उनका जो तात्पर्य था बोलने का कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता, और हम लोग को तो जीते जीते स्वर्ग मिल गया है, तो हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़ के हैं। और उनके कहने ना कहने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अम्बेडकर जी हमारे लिए भगवान हैं, रहेंगे। उनके कहने से वो उनकी ओछी मानसिकता दर्शाती है कि एक इतने बड़े देश के गृह मंत्री होके और इतने बड़े व्यक्तित्व वाले जो है भारत रत्न को इस तरह से उन्होंने शब्द किया, तो वही उनका तो वही हाल है कि ऊपर मुंह करके थूका और थूक उनके ही मुंह पे आ गया है। अभी तो कितनी उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। एक गृह मंत्री को विशेष सुरक्षा में चलना पड़ रहा है, इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है। तो उनके कहने से हमारे बाबा साहब का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तो हमको बहुत अच्छा अवसर दे दिया कि बाबा साहब के नाम पे कम से कम हम लोग एक मंच पे तो आए। सबसे बड़ी उपलब्धि है। यादव समाज के लोग आ रहे हैं एक मंच पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखा भी होगा, लखनऊ में दिखा होगा, हर जगह दिखा होगा। बाबा साहब के मान सम्मान में हम लोग तत्पर आगे हैं, रहेंगे। बाबा साहब के नाम पे हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन बाबा साहब के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। तो क्या जिस तरह से उन्होंने कहा स्वर्ग मिल जाता, तो आप लोगों को स्वर्ग जाना उचित नहीं लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में हिंदू समाज, खास करके मैं ओबीसी समाज, सभी लोग हिंदू को, अपने आप को हिंदू साबित करते हैं। जब वो हिंदू हैं तो उनको स्वर्ग में जगह चाहिए चाहिए। देखो, हम तो वो इनका हिंदू मानने वाला यादव नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। और हमको तो पता है कि जिंदा जाता नहीं, मुर्दा बताता नहीं। ते स्वर्ग वर्ग क्या है वो तो वही जाने। हमको लगता है अमित जी को जैन धर्म छोड़ के और हिंदू धर्म में आके और राम राम करके स्वर्ग चले जाना चाहिए। अच्छा, अमित शाह हिंदू है, जैन धर्म से? बिल्कुल जैन है। गौर कीजिएगा। अमित जी। एक जैन बंदा हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहा है। हिंदुओं को तो शर्म आनी चाहिए कि एक जैन बंदा आके हमको हिंदू धर्म की हमको शिक्षा दे रहा है, तो खुद ही अपना धर्म परिवर्तन करके उनको हिंदू धर्म में आ जाना चाहिए और राम राम की माला रटना चाहिए। 7 जन्म का 21 जन्म के लिए उनको स्वर्ग हो जाए। सोचिएगा जरा, जैन धर्म से आते हैं अमित शाह जी और हिंदू धर्म के जो राम नाम की बात करते हैं और उन्हें स्वर्ग चाहिए। तो यानी कि अपने धर्म को या तो अंदर से वो चेंज कर चुके हैं, प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। उनकी आत्मा जो है हिंदू में है, या कोई फायदे के लिए वो जैन धर्म अपना के रखे हैं। सोचिए जरा, बहुत मुद्दे वाली बात है कि सच ने कहा कि नहीं वो जैन धर्म से हैं, फिर भी वो हिंदू की गुण गा रहे हैं। सोचिएगा जरा गौर के। सर, एक और उसमें मुद्दा आया है, जो पूर्व कवि रह चुके हैं कुमार विश्वास जी, कवि, जो कवि बोलते हैं उन्हें, राजनीतिक भी करते थे पहले, आम आदमी पार्टी में पहले राजनीति किए हैं। उनका भी एक जुबान, जैसे सुबह में 25 तारीख को आता है एक, जहाँ पे राजनाथ जी रक्षा मंत्री रहते हैं, वही मौजूद रहते हैं। और वहाँ के जो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वही मौजूद रहते हैं। उस उनके मौजूदगी में जो कुमार विश्वास हैं वो कहते हैं कि जो राम को ना भजे वो हराम का। इसको कैसे देखते हैं? देखो, कुमार विश्वास शर्मा उनका नाम है, जी वैसे वो ब्राह्मण हैं जी और एक पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ कवि इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। वो जरूर उस मंच को लुभाने के लिए और उनको क्या अच्छा लगता है इसलिए ऐसी बाणी का प्रयोग किए हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी भाषा का प्रयोग उनके मुंह से शोभा नहीं देता। कोई अनपढ़ गंवार आदमी बोले उसको शोभा देता है, लेकिन एक पीएचडी किया हुआ, हिंदी में पीएचडी किया हुआ बंदा, और जो लोग मान सम्मान, हम भी उनको उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते थे पहले, लेकिन उस दिन जो जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि जो ना राम को भजे वो हराम का, तो उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। मैं उनकी बातों का निंदा करता हूँ और वो पूर्ण रूप से उस मंच पे उपस्थित राजनेताओं को खुश करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किए हैं। ऐसा क्या मजबूरी होता है जो खुश करे उनको और अपने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किए जो कि करोड़ों करोड़ों दलित शोषित पीढ़ी जो है कि या फिर जो पेरियार जी को मानने वाले हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, जो बहुजन महापुरुष के जो विचार को मानने वाले लोग हैं, उनको इस बात से कितना आहत हुई होगी? इसमें आहत होने की ज़रूरत नहीं है। हमको सोचना पड़ेगा कि ये कहीं न कहीं इनके मन में जो चीज़ें होती है, कभी-कभी उत्साह में निकल जाती है। ये ब्राह्मणिज़्म और मनुवाद की पहचान है कि इससे ये झलकता है कि कितना भी बड़ा आदमी पढ़ ले, लिख ले, कवि बन जाए, पीएचडी कर ले, लेकिन जो उनका ब्राह्मणिज़्म का जो उनका एक गोल है, जो उनका मनुवाद का विचारधारा है, वो उसको नहीं छोड़ सकते। और उसी को ध्यान में रखते हुए और योगी और राजनाथ सिंह को या जितने ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य, जितने भी वहाँ उपलब्ध थे, उनकी वाहवाही लूटने के लिए कि हो सकता है कि अखिलेश ने यश भारती विजय लाल यादव को दिया था, तो आज मैं इस तरह से भाषा बोलूंगा तो हमें भी अगले 2025 में यश भारती मिल जाए। अच्छा, पुरस्कृत तौर पर। जी, मेरे को तो ऐसे लगता है कि हो सकता है यश भारती अगली बार योगी बाबा इन्हीं को ही दे दें। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ। आप एक तो यादव समाज से आते हैं, लोग बाबा साहब को मानने वाले सभी लोग मान रहे हैं बाबा साहब को संविधान को लेकर के। मैंने कई सारा देखा कि यादव युवा जो है कि संविधान को लेकर के और बाबा साहब की तस्वीर लेकर के साफ कर रहे हैं कि हम राम को नहीं मानेंगे। तो क्या अब ललई यादव को लोग पहचानने लगे हैं या अभी पूरी तरह से नहीं? देखिए, अभी जो गांव में रह रहे हैं, जिनको अभी उतनी शिक्षा का ज्ञान नहीं है, या जो अपने मिशन अंबेडकरवाद के मिशन को बुद्धिज्म के मिशन में नहीं आ रहे, नहीं जा रहे हैं, उनको उतनी जागरूकता नहीं है। लेकिन मैं ये डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि जो जागरूक हमारे समाज के, जो यादव समाज के जागरूक लोग हैं, उनको कांशीराम जी में, बाबा साहब में या बुद्ध जी में पूरी आस्था है। संविधान के प्रति हम लोग पूरी आस्था के साथ खड़े हैं और अपने जो भी हमारे एससी एसटी के जो भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं और हम उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलेंगे। और उनके साथ पहले भी से थे, लेकिन कुछ ऐसी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं या ऐसी भ्रांतियां फैला दी जाती हैं जिससे थोड़ी दूरी बन जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक यादव परिवार से हैं, योगेश यादव जी हैं, सामाजिक शुभचिंतक हैं। आपसे एक सवाल कर रहा हूँ सर जी, थोड़ा सा लास्ट सवाल मेरा है। आप ललई यादव के वंशज हैं या ललई यादव को मानने वाले हैं कि कृष्ण वंशज के यादव हैं? नहीं नहीं, हम तो ललई सिंह यादव को ही मानते हैं। कृष्ण के विषय में जो भी है, हम कपोल पंथ कथाएं हैं, हम उनको नहीं मानते। हम भगवान भगवान में बिलीव नहीं करते। जो चीज हमको प्रमाण में मिलती है, ललई यादव की किताबें हैं, प्रमाण में मिलती है, उन्होंने कोर्ट में लड़ के जीता है, रामायण को गलत साबित किया है। जो सत्य है, जो आंखों से दिख रहा है, जो दिखेगा मैं उसी को मानूंगा, जो नहीं दिख रहा है उसको हम मानने के लिए तैयार। आप ललई यादव के यादव? बिल्कुल बिल्कुल, डंके के चोट पे ललई यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, चौधरी चरण सिंह और आपके जो है कर्पूरी ठाकुर, बाबू केशव बाबू, मैं जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो भी हमारे समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने उनको पढ़ा, जाना और हम उनके ही विचारधारा को आगे लेके चलेंगे। और जो उनके विचारधारा के साथ जुड़े हो, किसी भी समाज के हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, किसी भी समाज के हो, हम उनके साथ खड़े हैं। तो देख सकते हैं योगेश यादव जी हैं,
मैंने जो बात रखी एक बड़ी कठोर थी कि सोचने पर मजबूर, क्योंकि कृष्णवंशी यादव जी थे वो भी, और योगेश यादव जी भी थे। मैंने सवाल जानबूझ करके डाला ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या वाकई में योगेश यादव लड़ई यादव से वंशज से हैं या कृष्णवंशी। उन्होंने साफ कहा कि हमारे समाज के लिए जो काम करता है मैं उसके लिए हूँ। जो सच्ची रामायण का संरचना किए ललई यादव, उनकी बात को पूरी तरह से सही साबित हुआ है, तो उसके हिसाब से इन्होंने साफ साफ कहा कि मैं ललई यादव को मानने वाला हूँ, ललई यादव के वंशज हूँ। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कुमार विश्वास की सारी बातों को और अमित शाह की बातों को, जो उन्होंने बाबा साहब को अपमान किया, और जो कुमार विश्वास ने कहा कि जो राम को ना भजे वो हराम का है। इस पर आप लोग जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।